एक घने जंगल में तीन नन्हे चूहे अपनी माँ के साथ रहते थे। कुछ समय बाद जब वो बड़े हुए तब उनकी माँ ने उन्हें बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटों, तुम तीनों अब खुद की देखभाल कर सकते हो और खुद के दम पर अपना जीवन भी जी सकते हो। इसीलिए अब मेरी इच्छा है कि तुम तीनों इस जंगल से बाहर जाओ, दुनिया घूमो और अपनी मर्जी से जिंदगी को जियो। अपनी माँ की बात सुनकर तीनों चूहे भाई अपने घर से निकले और शहर की तरफ जाने लगे। कुछ दूर चलने के बाद वो एक दूसरे जंगल में जा पहुंचे। तीनों चूहे काफी थके हुए थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसी जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लिया जाए। फिर तीनों वहीं आराम करने लगे। थोड़ी देर आराम करने के बाद तीनों भाई एक दूसरे से अपनी आगे के जीवन की योजना बनाने लगे। पहले चूहे भाई ने सलाह देते हुए कहा, मुझे लगता है कि अब हम तीनों को अपने अपने रास्ते जाते हुए अपनी किस्मत को आजमाना चाहिए। दूसरे चूहे भाई को ये बात अच्छी लग गई, लेकिन तीसरे चूहे भाई को यह विचार अच्छा नहीं लगा। तीसरे चूहे भाई ने कहा, नहीं, मेरे ख्याल से हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए और एक ही जगह पर जाकर अपने नए जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। हम एक दूसरे के साथ रहते हुए भी अपनी अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। उसकी बात सुनते ही पहले और दूसरे चूहे भाई ने कहा, भला वो कैसे? तीसरे चूहे भाई ने जवाब देते हुए कहा, अगर हम तीनों एक ही जगह पर आसपास रहेंगे तो किसी भी मुसीबत में आसानी से एक दूसरे की मदद कर सकेंगे। ये बात दोनों चूहे भाइयों को अच्छी लग गई। उन दोनों ने उसकी बात मान ली और एक ही जगह पर आसपास घर बनाने में जुट गए। पहले चूहे भाई के मन में विचार आया कि उसे भूसे का घर बनाना चाहिए जो जल्दी बन जाएगा और उसे बनाने में मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। उसने जल्दी जल्दी कम समय में सबसे पहले अपना भूसे का घर बना लिया और आराम करने लगा। वहीं दूसरे चूहे भाई ने पेड़ की सूखी टहनियों से घर बनाने का फैसला किया। उसने सोचा, मेरा टहनियों वाला घर भूसे के घर से काफी मजबूत होगा। इसके बाद उसने पेड़ की सूखी टहनियां जुटाई और थोड़ी मेहनत करके अपने घर को बना लिया। फिर वो भी आराम करने लगा। दूसरी तरफ तीसरे चूहे भाई ने काफी सोच विचार के साथ ईंट पत्थरों से घर बनाने का फैसला किया। उसने सोचा, घर बनाने में बहुत मेहनत तो लगेगी, लेकिन ये घर बहुत मजबूत और सुरक्षित भी होगा। ईंट का घर बनाने में तीसरे चूहे भाई को 7 दिन का समय लग गया। तीसरे चूहे भाई को एक घर बनाने के लिए इतना मेहनत करते देख दोनों चूहों ने उसका खूब मजाक बनाया। उन्हें लगता था कि वो घर बनाने के लिए इतनी मेहनत अपनी बेवकूफ़ी की वजह से कर रहा है। दोनों चूहे भाई उसे अपने साथ खेलने के लिए भी उकसाते थे, लेकिन तीसरा चूहा भाई कड़ी मेहनत से अपना घर बनाता रहा। जब ईंटों से उसका घर बनकर तैयार हो गया तो वो देखने में बहुत सुंदर और मजबूत लग रहा था। इसके बाद तीनों चूहे भाई बड़े ही मज़े से अपने अपने घरों में रहने लगे। उस नए स्थान पर उन तीनों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। इस वजह से तीनों अपने अपने घरों में बहुत खुश थे। एक दिन उनके ठिकाने पर एक जंगली बिल्ली की नज़र पड़ी। 3 मोटे चूहे भाइयों को देखकर उसके मुंह में पानी आने लगा। वो तुरंत उनके घर की तरफ बढ़ी। सबसे पहले वो पहले चूहे भाई के घर पहुंची और दरवाज़ा खटखटाने लगी। पहला चूहा भाई सो रहा था। दरवाजे की खटखट सुनकर वो जब उठा तो उसने घर के अंदर से ही पूछा, कौन है दरवाजे पर? बिल्ली बोली, दरवाज़ा खोलो और मुझे अंदर आने दो। बिल्ली की कड़क आवाज़ सुनकर पहला चूहा भाई समझ गया कि दरवाजे के बाहर कोई जंगली जानवर खड़ा है। वो डर गया और दरवाज़ा खोलने से मना कर दिया। इसके बाद बिल्ली को गुस्सा आ गया। उसने कहा, नन्हे चूहे, मैं एक फूंक मारकर तेरा भूसे का घर उड़ा दूंगी और तुझे खा जाऊंगी। उसने एक जोरदार फूंक मारी और भूसे का घर उड़ गया। बेचारा पहला चूहा भाई
वहां से किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग गया और दूसरे चूहे भाई के घर पहुंचा। जैसे ही दूसरे चूहे भाई ने दरवाज़ा खोला, वो जल्दी से अंदर घुस गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। पहले चूहे भाई को इतना डरा देखकर दूसरा चूहा भाई हैरान हो गया। इतने में बिल्ली उसके घर पर भी पहुंच गई और दरवाज़ा खटखटाने लगी। बिल्ली फिर से बोली, दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आने दो। उसकी आवाज़ सुनकर पहला चूहा भाई पहचान गया कि दरवाजे पर बिल्ली ही है। उसने कहा, भाई तुम दरवाज़ा मत खोलना, ये एक जंगली खूंखार बिल्ली है जो हम दोनों को खा जाएगी। जब दूसरे चूहे भाई ने दरवाज़ा नहीं खोला तो बिल्ली फिर से गुस्से में लाल हो गई और चिल्लाई, नन्हे चूहों, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगे तो क्या तुम दोनों जिंदा बच जाओगे? इस टहनी से बने घर को मैं एक ही झटके में तोड़ सकती हूँ। इतना कहते ही बिल्ली ने एक झटके में टहनियों से बना दूसरे चूहे का घर तोड़ दिया। अब दोनों चूहे भाई वहां से तेजी से भागे और तीसरे चूहे भाई के घर पहुंचकर उसको सारी बात बता दी। ये सब सुनकर तीसरे चूहे भाई ने कहा, तुम डरो मत, मेरा घर बहुत मजबूत है, वो जंगली बिल्ली इसे नहीं तोड़ सकती। लेकिन वो दोनों चूहे भाई बिल्ली से काफ़ी डरे हुए थे, इसलिए घर के एक कोने में जाकर छिप गए। इतने में वहाँ बिल्ली आ गई। अब वो तीसरे चूहे भाई के घर दरवाज़ा खटखटाने लगी। उसने कहा, जल्दी दरवाज़ा खोलो और मुझे घर के अंदर आने दो। तीसरे चूहे भाई ने बिना डरे हुए कहा, नहीं, हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। ये सुनकर बिल्ली चिल्लाई, मैं फिर तुम तीनों को मारकर खा जाऊंगी, मैं इस घर को भी तोड़ सकती हूँ। बिल्ली ने तीसरे चूहे भाई के ईंट से बने घर को तोड़ने की कोशिश करने लगी। सबसे पहले उसने फूंक मारी, लेकिन वो ईंट का बना घर नहीं उड़ा। इसके बाद उसने अपने पंजों से उस घर को तोड़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन यह भी असफल रहा। उस जंगली बिल्ली के बहुत प्रयास करने के बाद भी तीसरे चूहे भाई का ईंट से बना घर नहीं टूटा। लेकिन फिर भी बिल्ली ने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वो घर के अंदर चिमनी के रास्ते घुसेगी। वो घर की छत पर चढ़ी, चिमनी के रास्ते घर के अंदर घुसने के लिए। चिमनी के अंदर से आ रही आवाज़ को सुनकर पहला और दूसरा चूहा और ज़्यादा डर गए और रोने लगे। तभी तीसरे चूहे भाई को एक तरकीब सूझी। उसने चिमनी के नीचे आग जलाई और एक बर्तन में पानी भरकर वहाँ उबलने के लिए रख दिया। बिल्ली ने जैसे ही चिमनी के अंदर से नीचे की तरफ छलांग लगाई, वो सीधे उस उबलते पानी में गिर गया और उसकी मौत हो गई। इस तरह तीसरे चूहे भाई की बुद्धिमानी और निडरता से तीनों चूहों की जान बच गई। तब पहले और दूसरे चूहे को अपनी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, भाई हमें माफ़ कर दो, हमें तुम्हारा मजाक नहीं बनाना चाहिए था, तुम बिल्कुल सही थे, आज तुम्हारे कारण ही हम जिंदा हैं। तीसरे चूहे भाई ने उन दोनों को माफ़ कर दिया और दोनों को ही अपने घर में रहने के लिए भी कहा। इसके बाद तीनों चूहे खुशहाली के साथ ईंट से बने मजबूत घर में रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी दूसरों की कड़ी मेहनत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, साथ ही खुद भी कड़ी मेहनत करनी चाहिए और सूझबूझकर ही कोई बड़ा फैसला करना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना।